आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। फिर से एक नए वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो हर एक मसीह व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो आपके लिए आज का जो वीडियो है बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं एक मसीही व्यक्ति का जो जीवन है वो किस प्रकार से होना चाहिए। आज के समय में बहुत सारे ऐसे मसीही लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन जब बात आती है पवित्र जीवन जीने की तो बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं लेकिन जी नहीं पाते हैं पवित्र जीवन को। हो सकता आप में से भी बहुत सारे लोग हों जो चाहते तो हैं पवित्र जीवन जीना, लेकिन कई बार आप उन जीवन को जो पवित्र है नहीं जी पाते हैं। तो आज मैं बाइबल के वचनों से कुछ बातें आपको बताने वाला हूं। इन वचनों को जब आप पढ़ेंगे, सुनेंगे और अपने जीवन में लागू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे एक मसीह व्यक्ति का जीवन होना चाहिए और किस प्रकार से हमें उसमें आगे बढ़ना है। तो इन सारी बातों को आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं, इसलिए बहुत ही ध्यानपूर्वक प्रार्थना के साथ आज के इस वचन को सुनिएगा जो मैं आज आपको बताने वाला हूं, और वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले आज मैं एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, और आज मैं जो बातें करने वाला हूं वो मसीह जीवन से रिलेटेड बातें हैं। अगर आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि यीशु मसीह के आगमन पर आप यीशु मसीह के संग स्वर्ग में जाए, यानी कि दूसरे आगमन पर, तो ये आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे प्रियो, हम में से हर एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है, हम सभी चाहते हैं कि यीशु मसीह के आगमन पर, दूसरे आगमन पर हम उसके संग स्वर्ग में जाएं। लेकिन क्या हर व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा? नहीं। हर व्यक्ति जो यीशु पर विश्वास करता है वो स्वर्ग नहीं जाएगा, क्योंकि केवल विश्वास कर लेने से ही नहीं होता है, उसके विश्वास के अनुसार जीवन होना भी बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लें, आप चर्च चले जाएं, आप थोड़ी देर बाइबल पढ़ लेते हैं और फिर अपने संसारिक सारे कामों को करते हैं, तो क्या आप स्वर्ग जाएंगे? नहीं। एक दौड़ दौड़नी बहुत ज़रूरी है। और कौन सी दौड़ दौड़नी है? हमें स्वर्ग जाने के लिए एक दौड़ दौड़नी है। इस विषय पर हम बात करने वाले हैं। तो हम वचन पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 9 अध्याय, और जब हम इसके 24 आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम भी वैसे ही दौड़ो कि जीतो। यहां पर प्रेरित पौलुस कहते हैं, देखो, दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, परंतु इनाम कितने को मिलता है? एक ही को मिलता है। तो तुम भी इसी तरह दौड़ो कि तुम जीतो, उस इनाम को पा सको। अब यहां पर संसारिक बातों से हटकर हमें आत्मिक बातों को समझना होगा। यहां जो मसीही दौड़ है ये एक व्यक्ति के लिए नहीं है कि एक ही व्यक्ति को इनाम मिलेगा और बाकी सारे लोगों को नहीं मिलेगा। यानी दुनिया में जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनमें से केवल एक ही स्वर्ग जाएगा, ऐसा नहीं है। यहां पर स्वर्ग जाने के लिए आपको मौका दिया गया है, और ये वचन ये बताते हैं कि हर वो व्यक्ति जो अच्छी दौड़ दौड़ेगा वो इनाम लाएगा। स्वर्ग राज्य में ये चीज़ें हमें समझना है कि जब तक हम एक अच्छी मसीही दौड़ नहीं दौड़ते तब तक हम इनाम नहीं ला सकते हैं। और मसीह दौड़ क्या है मेरे प्रियो? याद रखिएगा, जब एक व्यक्ति दौड़ लगाता है, एक एथलीट होता है या भागने कूदने वाले जो खिलाड़ी होते हैं, जब वो अपने रेस को लगाते हैं तो उनकी तैयारी होती है। जिस दिन रेस लगाना होता है उसी दिन जाकर वो खेलना शुरू नहीं करते, उससे पहले उनके लिए तैयारी की जाती है। उन सारे बातों का ध्यान रखा जाता है कि वो अंत में जीत सके। बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं, बहुत सारे लोग उनको हराने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो अपनी प्रैक्टिस को, अपने जो परिश्रम को लगातार बढ़ाते रहते हैं। और इसके बावजूद वो क्या करते? जीवन में जितनी मुसीबतें आती हैं उनको झेलते हुए, उनको अपने जीवन में सहते हुए आगे बढ़कर एक दिन वो उस मुकाम तक पहुंच जाते जिसके लिए उन्होंने मेहनत किया है। उसी प्रकार से आपको और हमें भी मसीह में दौड़ना है, मसीह के जीवन में दौड़ना है। आज हमारे लिए वो जो इनाम है वो स्वर्ग का राज्य, यानी कि परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग हमारा इनाम है। जब तक हम एक अच्छी दौड़ नहीं दौड़ेंगे तब तक हम उस इनाम को नहीं पा सकते। केवल चर्च चले जाने से आप स्वर्ग चले जाओगे ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। ये बहुत आसानी से आपको समझा रहा हूं मैं। उसके आगे के वचन को जब हम पढ़ते, देखिए लिखा है 25 आयत में, हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। यहां पौलुस कह रहा है, जैसे एक पहलवान मेहनत करता है उस दौड़ को पूरा करने के लिए, वो क्या करता है? हर प्रकार का परिश्रम करता है, लेकिन किसके लिए? इस संसार में मुरझाने वाले एक मुकुट पाने के लिए, इस संसार के लोग देखना चाहते हैं उसको पाने के लिए। लेकिन हम उसके समान नहीं है, हम उसके प्रकार नहीं है। हमारी दौड़ तो अनंत जीवन के लिए है, और हम उस मुकुट को पाना चाहते हैं जो कभी मुरझाएगा नहीं।
स्वर्ग में जो व्यक्ति जाएगा उसके कभी जीवन में मृत्यु नहीं आएगी, कभी बीमारी नहीं आएगी, कभी उसके जीवन में कोई दुख परेशानी नहीं आएगी। सब कुछ परमेश्वर साफ कर देगा, सब कुछ शुद्ध कर देगा, सब कुछ अच्छा कर देगा और हमेशा हमेशा के लिए आप स्वर्ग में जीवित रहें, कभी मृत्यु आपके जीवन में नहीं आएगी। ऐसा एक जीवन पाने के लिए हमें दौड़ना है और उसकी तैयारी हमें करनी है। तो मेरे प्रियो, आज अपने जीवन को जांचिए जरा। हो सकता है बहुत सारी बातों में आप परेशान होंगे, आपके बहुत सारी दिक्कतें होंगी, यीशु मसीह के संग चलने के लिए आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। लेकिन याद रखिए, ये सारी चीज़ आपके एक दौड़ में आपको दिखाती कि आप एक दौड़ में हैं। आप उस दौड़ में हैं जो अनंत काल के स्वर्ग में जाकर खत्म होगा, जो प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर खत्म होने वाला है। इस संसार के सदृश नहीं बनना, हमें संसार से हटकर प्रभु के लिए काम करना है, प्रभु के राज्य के लिए काम करना है। ये सारी बातों को यहाँ हमें समझना है। एक अच्छी दौड़, एक मसीह दौड़ के लिए है। 26 आयत को जब हम पढ़ते, लिखा है, इसलिए मैं भी इस रीति से दौड़ता हूं, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इस रीति से मुक्कों से लड़ता हूं, परंतु उसके समान नहीं जो हवा में पीटता हुआ लड़ता है। यहां पर पौलुस कहता, मैं भी एक दौड़ दौड़ रहा हूं, मैं भी परिश्रम कर रहा हूं, लेकिन मैं हवा में लात घूसे नहीं चला रहा हूं। मेरा एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य के लिए मेहनत कर रहा हूं। तो ये कहना है कि हम चर्च जाते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, पौलुस कहता है वो हवा में बातें मत करो। अपने जीवन से उन चीजों को प्रकट करो, अपने जीवन में परमेश्वर के आत्मा के फलों को लेकर आओ, अपने जीवन में वचनों को धारण करो, तभी आप एक अच्छी लड़ाई को लड़ोगे। और अंत में पौलुस कहता है, 27 आयत में लिखा है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। पौलुस यहां बहुत बड़ी बात कहता है कि मैं अपने देह को मारता कूटता और उसे वश में लाता हूं। अब ये मारना कूटना क्या, क्या हमें अपने कोड़े लेकर अपने पीठ पे मारना चाहिए, हमारे हाथ पैरों में अपने आप को चोट लगाना चाहिए, मार कूट के देह को कंट्रोल में? नहीं, यहां पर मार कूटने की बात ये नहीं है। इसका अर्थ यह है कि हमारे जो शरीर है, पौलुस अपने शरीर को वश में लाने के लिए उसकी लालसाओं को पूरा नहीं कर रहा है, परंतु आत्मिक लालसाओं को पूरा कर रहा है। जो आत्मा की जरूरत है उसको पूरा कर रहा है, शरीर की जरूरतों को पूरा नहीं कर रहा है। अब हम किस तरह से अपने शरीर की जरूरतों को पूरा ना करें और अपनी आत्मिक जरूरतों को पूरा करें, वो समझने वाली बात है। देखिए, आत्मा शरीर के विरोध में और शरीर आत्मा के विरोध में निरंतर एक दूसरे को दबाने की कोशिश करते हैं। हमारे शरीर को अगर हम मौका देंगे तो वो हमारी आत्मिक चीजों में हमें खराब कर देगा। इसलिए जरूरी है कि आप शरीर पे कंट्रोल पाएं। जब आप बाइबल पढ़ने बैठते हैं आपको नींद आने लगती है, जब आप प्रार्थना करने बैठते हैं आपको थकान आने लगती है, ये सारी चीज आपके साथ होती है ना, तो इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? प्रार्थना ज्यादा करिए, हो सके तो उपवास के संग बैठिए, उपवास करके अपने शरीर को कंट्रोल करिए कि नहीं, सबसे पहले तुझे परमेश्वर के लिए काम करना, परमेश्वर की चीजों को अपने जीवन में लाना है, उसके बाद तुझे बाकी चीजों में जाना है। अपने जीवन को कंट्रोल करके चलना होगा, अपने शरीर को उस हिसाब से आपको आगे बढ़ाना होगा। जब हम उपवास करते हैं अपने शरीर को हम मारते कूटते हैं, यानी कि उसकी लालसा क्या है कि भोजन मिल जाए, खाना मिल जाए, अच्छे से खाएं पिए, हष्ट पुष्ट रहे, ये हमारे शरीर की लालसा है। लेकिन हम उपवास में बैठकर क्या कहते हैं? नहीं, आज शरीर की लालसा को नहीं, परंतु आत्मा की जो जरूरत है उसको पूरा करेंगे। आज हम उपवास करेंगे, हम शरीर की जरूरत को नहीं करेंगे, हम आत्मिक रूप में बढ़ेंगे, हम वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे और पूरा दिन इसी प्रकार बिताएंगे। ये होता है शरीर को मारना कूटना। अपने आप को चोट लगाना शरीर को मारना कूटना नहीं है। इसीलिए मेरे प्रियो, ये जो मसीह दौड़ के विषय में यहां पौलुस कहता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये वो दौड़ नहीं है जो संसार के लोग कर रहे हैं। संडे संडे चर्च चले जाना है ना, कोई मीटिंग में बुलाए तो उस मीटिंग में जाकर आराधना कर लेना है, कभी कभी मौका लगे तो परिवार के साथ बैठ के प्रार्थना कर लेना है, कभी दिल करे तो थोड़ी देर बाइबल पढ़ लेना है, और वो भी जहाँ से मन करे पन्ना खोला इस तरह से जिधर का खुल गया उससे पढ़ लेना है। ये नहीं है असली दौड़, मसीह दौड़। मसीह दौड़ वो है जो निरंतर प्रभु के लिए अपने जीवन को समर्पण करता है। उसको चर्च जाना है तो वो इसलिए नहीं जाता कि वो फॉर्मेलिटी पूरा करे, परंतु वो इसलिए जाता क्योंकि परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, परमेश्वर के बातों को अपने जीवन में लागू करने के लिए। बाइबल जब वो पढ़ता इसलिए नहीं पढ़ता कि बाइबल हाथ में तो पढ़ के खत्म करना जरूरी है। वो बाइबल इसलिए पढ़ता क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर का वचन, और वो हमसे बातचीत बाइबल के द्वारा करते हैं। वो परमेश्वर के वचनों को सुनना चाहते हैं, इसलिए बाइबल पढ़ता है। ये होता है एक अच्छी मसीह दौड़। अगर आप इस तरह से मसीह दौड़ में हैं तो आपके लिए अनंत जीवन है, अन्यथा आप स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। बहुत सारे लोग अंत के समय में इस बात को यीशु मसीह से कहेंगे, प्रभु क्या हमने तेरे नाम से ये सब नहीं किया? क्या हमने आप पर विश्वास नहीं किया था? तब यीशु मसीह उन्हें नहीं लेकर जाएगा। इसीलिए मेरे प्रियो, आज आप देखिए, आप जो दौड़ दौड़ रहे हैं, क्या वो मसीही दौड़ है? क्या वो सही मायने में वो दौड़ है जो परमेश्वर आपसे चाहते हैं? आज जांचना आपको, देखना आपको है कि आप किस प्रकार का दौड़ दौड़ते हैं। अगर आपको ये बातें समझ में आ रही तो एक क्षण अपने इस वीडियो को देखने के बाद अकेले में बिताइएगा, एकांत में जाइएगा, परमेश्वर से प्रार्थना करके देखिएगा कि आपके जीवन में क्या सच में वो बातें हैं जो परमेश्वर के वचन में होना चाहिए। अगर आप समझ पाएंगे तो परमेश्वर आपको और अधिक चीज़ों को देंगे।
आत्मिकता में बढ़ाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, अपने आप को देखें, जांचें, परखें। दुनिया को तो सब परखते हैं, लेकिन खुद को परखना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम अपने आप को परखें, फिर जब हम अपने आप को परखेंगे, अपनी गलतियों को हटाएंगे, तो हम दूसरों को भी बड़े आसानी से परख पाएंगे कि वो मसीह में है या नहीं है, क्या वो वचन के अनुसार है या नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले इस चीज़ को ध्यान रखें, क्या आप एक मसीह दौड़ दौड़ रहे हैं? क्या वो सही मायने में स्वर्ग जाने का मार्ग है, या फिर आप संसार की बातों में मन लगा रहे हैं? तो मैं विश्वास करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो आपको समझ में आया है कि एक अच्छी मसीह दौड़ क्या है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मसीह भाई बहनों वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, उन लोगों तक भी वीडियो पहुंचाएगा जो मसीह में बढ़ना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।